कथाएं तो बड़ी हैं, लंबी हैं। कंस की क्रूरता, से कृष्ण को पाया नहीं जा सका। बड़े यत्न किए कंस ने, अपनी असुरता से, क्रूरता से, नृशंसता से, छल से, असुरों के अनेक आक्रमणों से वो कृष्ण को पा नहीं सका। तो क्रूरता काम में नहीं आई, इसलिए अक्रूर जी को भेजा। क्रूरता काम में नहीं आई, वो निर्ममता, निष्ठुरता, निर्दयता काम में नहीं आई। युद्ध की व्यूह रचना, रणनीति, कूटनीतियां काम में नहीं आई। फिर कोई ज्ञानी, गुणी, सुजान, कोई संत ही काम में आए जो कृष्ण को ला सके। वो समझ गया था कि उसका युद्ध कौशल मुझसे अधिक है। मेरी व्यूह रचनाएं सब तोड़ दी उसने। वो पूतना, अघासुर, बकासुर, वो सारे के सारे ध्वस्त हो गए। कोई नीति काम आई नहीं। तब फिर बौद्धिकता से चलने लगा, योग युक्ति से चलने लगा। अक्रूर को भेजा कृष्ण को बुलाने के लिए। मथुरा में सब चकित हैं कि आज कृष्ण का आगमन होगा, पर भयभीत भी है। इसलिए बंधनवार नहीं लगाए, तोरण नहीं लगाया, मंगल कलश नहीं भर लिए, चौक नहीं पूरे, सौद पर दीप नहीं रखे, देहरियां नहीं सजाई। हाँ, अंदर सज्जा है, मंगल वस्त्र पहन रखे हैं, सुंदर आभूषण और अनेक पकवान, व्यंजन, मिष्ठान। घर घर में मथुरा में उत्सव है कि कृष्ण का आगमन है आज। और वो उत्सव सब जगह है। वो कृषकों के यहाँ है, वास्तुकार, शिल्पकार, कुंभकारों के यहाँ, वो अतिरथी, महारथी, क्षत्रप, अमात्य, श्रेष्ठी, साहूकार, सामंतों के यहाँ, वे सभी जगह जानते थे कि अब सत्ता जा रही है। जिस ढंग से कंस अब अंदर से टूट चुका है, सब उसका साथ छोड़ चुके हैं, और किस ढंग से कृष्ण की स्वीकृति पैदा हो गई है। अब कृष्ण की मान्यता पूरी धरती पर है। वो ब्रह्म बल है, देव बल है। ऐसा जानकर इस असुर का बल घट रहा है, तो अब उसके साथी भी छोड़ रहे थे। प्रसादा शिखरारूढ़ा प्रत्युत्फुल्ल मुखाम्बुजा, प्रसन्न बदनाएं युवतियां, तरुणियां, किशोरियां, युवक सब लेकिन भयभीत हैं। कंस ने प्रणाम करते हुए देख लिया, कंस ने स्तवन करते हुए देख लिया, तो हमें दंडित करेगा, उसके कोप का भाजन बन जाएंगे, कहीं हमें मृत्यु दंड न दे दे। कृष्ण शत्रु है कंस का, तो हम दूर से ही प्रणाम करें। लेकिन उत्सुक हैं, विशेषकर वृद्धाएं तो साहस जुटाकर द्वार पर ही खड़ी हो गईं। पर युवतियाँ, तरुणियाँ, किशोरियाँ और झिझकते हुए वहाँ के उच्च पदस्थ मंत्रियों के सुकुमार तरुण किशोर, वे थोड़ा झिझक रहे थे और वो दूर से ही देख रहे हैं। प्रसादा शिखरारूढ़ा, ऊपर से कोई झांक कर झरोके में से, कोई कपाट की ओट से ऐसे कृष्ण को। पर एक ने साहस दिखाया और वो निकली कुब्जा, वो खूब बड़ी कुब्जा निकली जो कृष्ण के ही ध्यान में रहती थी। चंदन लेकर निकल पड़ी कि तेरा ही ध्यान करते हुए, तेरा ही स्मरण करते हुए। हाँ, मैं चाकरी उसकी करती थी, नौकरी उसकी करती थी, पर ध्यान तेरा ही कर रही थी मैं। तो ध्यान चंदन घिसते हुए भी किया जा सकता है, और प्रत्येक कार्य में ध्यान, ऐसा नहीं है ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान सीखना है तो किसान के पास जाइए जो धान रोप रहा है। ध्यान सीखना है तो भैया माली के पास जाओ। ध्यान सीखना है तो कुंभकार के पास जाओ, किस तरह से वो मिट्टी तैयार करता है, और चक्र पर मिट्टी रखकर, चाक पर मिट्टी रखकर किस ढंग से वो पात्रों का निर्माण करता है। ध्यान सीखना है तो तोलिका जिसके हाथ में कैनवस पर जो चित्र बना रहा है उसके पास जाइए, शिल्पकार के पास, मूर्तिकार के पास जाइए। ध्यान सीखना है आपने तो धान कूटने वाली के पास जाओ। धान कूटने वाली के देखिए, उसके हाथ में धान है, मूसल से वो धान कूट रही है,
और एक उसका शिशु बाल उसकी जंघा पर है और वो रो रहा है, तो अपना वो जंघा भी हिलाती जा रही है, उसे भी दुलार थपकी देती जा रही है, और धान भी कूटने के लिए चावल डाल रही है, कुटे हुए धान भी निकाल रही है, और धन कुटा वो मूसल लगातार निरंतर मूसल का प्रहार कर रही है। चूंकि एक ही हाथ से नहीं करती तो उसे उछालते हुए फिर दूसरे हाथ में ले लेती है, और ऐसे कुरे देते हुए कुटे हुए धान निकाल रही है, जो कुट चुके हैं एक तरफ और फिर दूसरे धान। हाँ, मूसल बंद नहीं होता उसका, लगातार। और अगर कोई चावल लेने आ गया है तो उससे भी पनघट की ओर जाने वाली से देखो ध्यान सीखना। ध्यान तो महाराज किसी से भी सीखा जा सकता है। ध्यान सीखना है तो भगवान दत्तात्रेय ने तो ध्यान पिंगला से सीख लिया, कपोत से सीख लिया, बाण बनाने वाले से सीख लिया। ध्यान सीखना है तो महाराज प्रस्तर से सीखा जा सकता है। शांत होकर बैठा है, सहज होकर ऐसी कुबड़ी कुब जाने चंदन भगवान को दिया साहस करके कि तेरा ही तो ध्यान करती थी। एक कुबड़ी निकली, फिर कृषक निकले, फिर माली निकलने लगे, फिर धीरे धीरे सर्वहारा निकल आई और मथुरा में विद्रोह हो गया। कुबलिया पीड़ को कूटशल मूशल चाणूर और आश्वासन देने वाले उन सबको जीतते हुए कंस के ये जो 5 मित्र थे वो कृष्ण के द्वारा जीत लिए गए। कूट माने भेद डालना, वर्ग भेद, वर्ण भाषा भेद, प्रांत का भेद, क्षेत्र का भेद, ये राजनीति है महाराज। आपको बड़ा होने के लिए ये करना होता है, भेद डालना होता है। भाषा के से द्वारा अलग करो, प्रांत का भेद डालिए, क्षेत्र का अंचल का भेद डालिए, जाति का वर्ण पंथ का भी भेद डालो, अलग 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 बांटिए लोगों को, उसे कहेंगे कूट। एक शल का अर्थ है छल करके विघटित लोगों में कुछ भय पैदा करना। तो शल का अर्थ है उन्हें आश्वासन देते रहना, और चाणूर का अर्थ है इकट्ठा करके रखना, बिखर न जाए, मुट्ठी में रखो, मुस्टिक, लेकिन असुरक्षा की भावना रहे, और ये बताते रहो कि हम ही आपकी सुरक्षा करेंगे, हमसे अधिक बलवान कोई और नहीं है। तो भय में भी रखा जाए प्रजा को। ऐसे कूट, स्तोषल, चाणूर, मुष्टिक जैसे जो दुष्ट दैत्य थे उनको जीतकर कृष्ण अंदर बढ़े, आगे गए। और अचानक कंस ने देखा ये आ गया। भगवान को भी लगा कि ये कैसा भी है, ये मेरा मामा तो लगता ही है, ये मेरी माँ का भाई है, इसलिए पहले इसकी बुद्धि हृदय को शुद्ध कर दिया जाए, इसके अंतःकरण को पवित्र कर दिया जाए। तो भगवान अंतर ध्यान होकर उसके मन मानस में, चित्त चेतना में, गतिमति गुण धर्म प्रकृति में, उसके रोम रोम में, ऊतक मज्जा मेद रुधिर त्वच नख नाड़ी में प्रवेश करने लगे। और भगवान अंतर ध्यान उसके नेत्रों में, बुद्धि में, उसके रोम रोम में रमने लगे। कृष्ण ये कहकर कि भला ही मेरा मामा है, इसके अंतर मन को शुद्ध कर दिया जाए। तो जैसे ही भगवान अंतर ध्यान होकर उसमें प्रवेश करने लगे तो भयभीत हो गया कंस भगवान की सामर्थ्य देखकर कि तू मुझ में प्रवेश कर गया। तो भय के कारण अपने योद्धाओं से कह रहा है, देखो ये मुझसे छिप गया है, ये मेरे नेत्रों में, मेरे रोम रोम में और मेरे प्राणों में बस गया है। तो अपने लंबे नख से विदीर्ण करने लगा अपने शरीर को कि निकल कृष्ण और तू मुझसे युद्ध कर। भगवान बाहर निकले ये सोचकर कि मेरे अंतःकरण, इसके अंतःकरण में भी मेरा वास होने पर इसका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है, बड़ा मूढ़ है। और ऐसे फिर भगवान ने एक मुष्टिक प्रहार कर, एक पद प्रहार कर उसके वक्षस्थल पर और उसके प्राण छीन लिए। पापी के प्राण तो उसके पापी ले जाता है। जो गोपनीयता की ग्लानि है, पाप की ग्लानि, वही नाश कर देती है व्यक्ति का। पाप दो तरह से ठीक होता है, या तो प्रायश्चित करने से ठीक होता है, और प्रायश्चित की भी कई विधि हैं, प्रायश्चित की कई विधि हैं, अथवा फिर भैया वो भोगने से ठीक होता है। पाप का फल भोगना ही पड़ता है, अगर आपने नहीं भोगा है तो भोगना पड़ता है, अथवा प्रायश्चित कर लीजिए। और वो प्रायश्चित नहीं करना चाहता था, भगवान ने पद प्रहार कर उसके प्राण लिए। पूरी मथुरा में जय हो गई और पूरे
जो कंस के अनुचर थे कृष्णानुचर बन गए।